Welcome, dear students and subscribers, to my channel, Plant Science, Animal Science, Biology, with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. Today we are here for delivering the lecture number 15, chapter number 6, Prokaryotes, for discussing the topic title Survival Methods of Bacteria. बैक्टीरिया के सर्वाइवल मेथड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो सर्वाइवल मेथड ऑफ द बैक्टीरिया. Bacteria can sense and adapt according to their changing the environment here. स्टूडेंट अगर हम यहाँ बात करते हैं जब बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया हाउ दे सर्वाइव इन अवर एनवायरमेंट हियर, तो देखें बैक्टीरिया को की रिक्वायरमेंट है गिजा. अगर आप देखें तो इस तरह की जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे हर जानदार की हम क्या चेक करते हैं तो आपकी इसी बैक्टीरिया की भी हम क्या देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन है और दे कैन सर्वाइव हियर. लेकिन अगर आप देखें अगर वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो हाउ द बैक्टीरिया सर्वाइव, वो डेड हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं. तो यहाँ पे ये डाई और डीके होने से बचने के लिए ये किसी मेथड के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल मेथड ऑफ द बैक्टीरिया कहते हैं. अगर आप चेक करें तो नंबर 1 पे आइटन यदि बैक्टीरिया कैन सेंस एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है बैक्टीरिया अपने आप को वो चेंज कर सकते हैं, अपने आप को सेंस कर सकते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग द एनवायरनमेंट हियर. व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएट द स्ट्रेसेस, जब आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है अगर वो क्रिएट करती है स्ट्रेसेस को, यहाँ पे कि दे एम्प्लॉय द सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज हियर. आपके जो बैक्टीरिया हैं वो किसी स्ट्रेटेजीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज कहते हैं. व्हिच में बी एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया. अगर आप चेक करना चाहें तो ये 3 तरह के आपके पास सर्वाइवल मेथड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी आप चेक करेंगे, एक्सोस्पोर फॉर्मेशन भी आप चेक करेंगे और सिस्ट फॉर्मेशन भी आप चेक करेंगे. लेकिन ये सारा अगर आप तीनों को चेक करना चाहें डिपेंड करता है टाइप ऑफ द बैक्टीरिया की हम बात करते हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आज हम इसी लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करते हैं आपके इसी के अंदर जिसकी हम बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन ही है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, एंडोस्पोर्स की जब बात करते हैं तो एंडोस्पोर्स आर डेवलप विद इन द वेजिटेटिव सेल्स है. आपके ये जो बैक्टीरिया है जो वेजिटेटिव सेल्स है आपके बैक्टीरिया को अगर आप चेक करना चाहें तो उन्हीं के अंदर ये आपके एंडोस्पोर डेवलप होते हैं. हैंड द नेम एंडो, एंडो की मीनिंग है इनसाइड, ये आपके बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हमने इनका नाम रखा हुआ है एंडोस्पोर्स रखा हुआ है. एंडो मीन इनसाइड हियर. Bacteria can sense and adapt according to their changing their surrounding environments. When the environmental conditions become harsh or nutrients are exhausted, they employ the survival strategies which known as endospore formation here. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर बैक्टीरिया के लिए अगर ऐसी कंडीशन हो जाए जो हार्श कंडीशन हो जाए जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन ही है और न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया को जिंदा रहना है. तो जिंदा रहने के लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं किसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. और अगर ये अपनी बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉर्मेशन करे, अगर कोई स्पोर फॉर्मेशन करे, एज ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करे तो हम इसको कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं. एंडोस्पोर फॉर्मेशन आर हाईली रेजिस्टेंस. आपके जो एंडोस्पोर जब ये बन जाते हैं तो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं. किससे ये रेजिस्टेंट होते हैं? फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हियर. और वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कौन सी होती हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंक्लूडिंग द हाई टेम्परेचर. अगर आप चेक करें टेम्परेचर में तब्दीली आ गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गए, यूवी आ गई यहाँ पे, और केमिकल डैमेजेस आ जाती हैं. और उसके अलावा एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके बैक्टीरिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. लेकिन वो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर प्रोड्यूस करते हैं. और वो रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन की शेप में हमें नजर आता है. वो प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल. हमें पता है कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी हिफाजत करने के लिए आपके ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन की तैयारी हो जाती है और ये रेजिस्ट हो जाते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हियर, जिसमें टेम्परेचर की हमने बात की, जिसमें हमने यूवी की बात की, जिसमें केमिकल डैमेजेस की हमने बात की, जिसमें हमने एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन की भी हमने बात की. यहाँ पे ये आपके ये जो बैक्टीरिया हैं आर एबल टू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड. जब ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो जाती है तो ये एबल हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए ड्यू टू द एंडोस्पोर फॉर्मेशन हियर, एज इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय इन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हियर. तो इसी तरह से हम देखकर जब ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो जाती है तो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय इन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. इसकी मीनिंग क्या है? इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, ये बच जाती है, ये सर्वाइव कर जाते हैं, ये लाइव कंडीशन में आ जाते हैं. एंडोस्पोर्स हैव द यूनिक सेलुलर स्ट्रक्चर. अगर हम एंडोस्पोर को चेक करना चाहें
तो स्टूडेंट यहाँ पे एक यूनिक स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। इट इज सराउंडेड बाय द आउटर थ्री प्रोटेंशियस कवरिंग हियर, जिसमें आपके पास कोट होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा हम इसके अंदर क्या चेक करते हैं, कॉर्टेक्स हमें नजर आती है। और ये जो आपके पास जो थ्री लेयर्स नजर आती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर नजर आती है, जिनको हम कहते हैं यूनिक स्ट्रक्चर आपकी बैक्टीरिया की नजर आती है, एंडोस्पोर की नजर आती है। These three layers provide the enzymatic and chemical resistance to spore। आपके जो स्पोर्स हैं उनके पास ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस हो चाहे एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस हो, ये तीनों लेयर मिलके इनको, ये अगर हम चेक करना चाहें तो ये तीनों लेयर मिलके ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने ये बात की है कि ये अगर आप चेक करें तो ये आपके ये जो ये अगर एंडोस्पोर की एक स्ट्रक्चर आप यहाँ चेक कर रहे हैं, और अगर आप एंडोस्पोर को चेक करना चाहें तो इनके ऊपर आप देखें ये कोट हमें नजर आती है, जिसको हम कहते हैं केराटिन की बनी होती है एंडोस्पोर कोट। और उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहें तो ये इनके पास ये वॉल नजर आती है। उनके अलावा अगर आप चेक करें तो इनके पास ये कॉर्टेक्स रीजन हमें नजर आता है। और उनके अलावा आप चेक करें तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमें नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मेन कोर नजर आता है, जिसके अंदर हमें डीएनए वगैरह नजर आता है, राइबोसोम्स होते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ चेक करें तो ये हमें नजर आती हैं। ये स्पोर है और कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन फॉर ईयर्स। फॉर ईयर्स की हम बात करते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये चीजें हमें नजर आती है, जिनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमने ये देख चेक कर लिया कि कॉर्टेक्स भी हमें नजर आता है, आउटर कोट भी नजर आ रही है, मेम्ब्रेन भी नजर आती है, तीन अहम चीज होती है। उसके अलावा वॉल भी हम चेक करते हैं और कोर भी हमें नजर आता है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ चेक करते हैं। आगे चल के स्टूडेंट और अगर हम चेक करना चाहें तो देर सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन है, हमें पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के, हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो सेल वॉल के बाद पेप्टिडोग्लाइकिन होते हैं व्हिच फॉर्म द कॉर्टेक्स। आपका ये जो कॉर्टेक्स एरिया बनता है, अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो कॉर्टेक्स एरिया है, तो ये कॉर्टेक्स को जो बनाने वाले होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकिन टू फॉर्म द कॉर्टेक्स रीजन हियर। तो आपका ये जो कॉर्टेक्स रीजन की जो तैयारी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन बनाते हैं। और कॉर्टेक्स रीजन्स क्या करते हैं, एज इट ब्रिंग्स डिहाइड्रेशन इन पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपका ये जो एंडोस्पोर का जो साइटोप्लाज्म हमें नजर आता है, इट में प्रिवेंट bring the dehydration in portion of cytoplasm and bacterial chromosomes and endospore to resist the high temperature। ऐसी कंडीशन में आपके जो बैक्टीरिया हैं उनके जो क्रोमोसोम है और उनके जो एंडोस्पोर के अंदर ये हमें मौजूद नजर आते हैं, टू रेजिस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर को, हम रेजिस्ट करते हैं। किसकी वजह से हम यहाँ चेक करते हैं, क्योंकि इनके पास कॉर्टेक्स रीजन मौजूद होता है और इनको बनाते कौन है, आपके पेप्टिडोग्लाइकिन बनाते हैं। अंडर दिस सेल वॉल, अगर हम इस सेल वॉल के अंदर अगर हम चेक करना चाहें, नीचे जाके चेक करना चाहें तो देयर इज अ इनर मेम्ब्रेन। उसके अलावा अगर हम सेल वॉल के बाद अगर हम चेक करें तो इनके पास हमें एक इनर मेम्ब्रेन भी हमें नजर आती है, ये इनकी वॉल नजर आती है और ये इनकी इनर मेम्ब्रेन भी आप यहाँ चेक करते हैं। तो ये जो इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक्ट एज अ परमिबिलिटी बैरियर प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया अगेन द डैमेज काजिंग केमिकल्स। आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन है और ये आपके पास ये इसकी ये प्रोटेक्ट करती है आपके बैक्टीरिया को अगेन द डैमेज काजिंग केमिकल्स हियर। उसके अलावा नेक्स्ट हम स्टूडेंट जब बात करते हैं तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इन एंडोस्पोर, एंडोस्पोर की जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो कैन टॉलरेट द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, एंड कैन रिमेन वायबल फॉर सेवरल ईयर्स के लिए वायबल रह सकते हैं ये। द कोर ऑफ एंडोस्पोर, अगर आप एंडोस्पोर के कोर को अगर आप चेक करें तो ये जो आपके एंडोस्पोर का जो ये कोर हमें नजर आ रहा है, जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, डीएनए, राइबोसोम, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, ये वगैरह हम यहाँ चेक करते हैं। तो हमने क्या देखते हैं कि ये आपके पास जो कोर ऑफ एंडोस्पोर लाइज इन द सेंटर एंड इट इज एन स्टार्ट इन डिहाइड्रेशन, ये अपनी डिहाइड्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। इट कंटेन द डीएनए, राइबोसोम, स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन, ये सारी चीजें हमें स्कोर के अंदर नजर आती जाती है और ये स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन हियर। स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग कंडेंसिंग द डीएनए। आपके ये जो स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर जो मौजूद हैं, और ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाइंडिंग करते हैं, कंडेंसिंग करते हैं आपके डीएनए की, आपके बैक्टीरिया के डीएनए के। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूवी लाइट रेजिस्टेंस, और ये यूवी लाइट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं आपके सॉल्युबल एसिड प्रोटीन जो होते हैं, स्मॉल एसिड प्रोटीन। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डीएनए डैमेजिंग केमिकल्स। जो डीएनए को वो केमिकल जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं उससे ये बचा देते हैं, हिफाजत में कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। कौन करते हैं, आपके स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन से। ये भी स्टूडेंट याद रखना है,
आपके एमसीक्यूज के हवाले से कि आपका डीएनए कैसे आपका कंडेंस होता है और वो कैसे प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम द केमिकल डैमेजेस से। तो याद रखना है कि आपके पास ये जो स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन्स मौजूद है और यही सारा काम करते हैं ये। आगे चल के अगर हम स्टूडेंट देखें कि व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन बिकम द फेवरेबल, जब यही आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन जब ये फेवरेबल हो जाती है तो एंडोस्पोर एब्जॉर्ब करते हैं किसको, यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। पहले वो डिहाइड्रेट हो चुके थे, सुखड़ चुके थे, लेकिन अब ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। सोइल्स होते हैं एंड द वॉल स्प्लिट्स होती है, इनकी वॉल स्प्लिट होगी और रिलीजिंग करेगी न्यू फ्रेश बैक्टीरियम। न्यू फ्रेश बैक्टीरियम को ये रिलीज करते हैं ये। अब क्वेश्चन स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी हमने जो इसके बारे में जो डिस्कशन की हुई है, अगर आप इनको थोड़ा सा और मैं अगर हम इसको ब्रीफ करना चाहें कि एग्जाम के अंदर अगर आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि हाउ फ्रेश बैक्टीरियम इज फॉर्म, कैसे फ्रेश बैक्टीरियम बनता है इसके अंदर, तो अगर हम और इसको हम डिटेल में जानना चाहें, आपको इसकी ब्रीफली स्ट्रक्चर को अगर हम चेक करना चाहें, तो हाउ फ्रेश बैक्टीरियम इज फॉर्म दिया है। एंडोस्पोर डेवलपमेंट, द बैक्टीरियल डिवाइड्स एसिमेट्रिकली टू प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल्स हियर। अगर आप चेक करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपके सामने ये एंडोस्पोर है और एंडोस्पोर आप देखें एसिमेट्रिकली आपके पास ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। जब ये दो हिस्सों में तकसीम होगा, डिवाइडिंग होगा, एसिमेट्रिकली डिवीजन हमें यहाँ चेक कर रहे हैं ये। जब एसिमेट्रिकली जब हम डिवीजन यहाँ चेक करते हैं, तो टू प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल्स, अगर हम चेक करें, द स्मॉलर सेल इज फोर स्पोर व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एंडोस्पोर व्हाइल द लार्जर सेल इज मदर सेल व्हिच बिकम द टर्मिनल दैट नर्चर द डेवलपिंग फोर स्पोर सेल। अगर आप चेक करें तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक आपके पास है फोर स्पोर है जो आगे चल के एंडोस्पोर की तैयारी करेंगे, और दूसरा आपके पास जो ये पेरेंटल बॉडी जिसको हम कहते हैं, ये जो पेरेंटल बॉडी है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे टर्मिनल बॉडी भी कह सकते हैं, और ये क्या करते हैं जिसको हम मदर सेल भी कह सकते हैं, ये आपका मदर सेल है, ये आपका मदर सेल बन जाता है। और ये आपका क्या है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, फोर सेल्स कहते हैं। तो ये फोर फोर सेल्स आप यहाँ चेक कर रहे हैं जो आगे चल के एंडोस्पोर की तैयारी करेंगे। और ये आपके पास क्या है, मदर सेल है। मदर सेल कहते हैं इसीलिए हैं क्योंकि ये इनको नर्चर्स करते हैं, ये इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। मीन जो भी आपके पास ये जो फोर स्पोर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी अकम्प्लिशमेंट अगर आप चेक करना चाहें, तो जो आप चेक करें तो ये आपके पास जो पेरेंटल सेल है, मदर सेल है, ये इनको वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखें तो लार्जर कंपार्टमेंट एंगलप द स्मॉलर पार्ट, आपका ये जो लार्जर कंपार्टमेंट है एंगलप द स्मॉलर कंपार्टमेंट एंड द कंपोनेंट्स दैट विल मेक अप द एंडोस्पोर स्टार्ट फॉर्मिंग ईयर। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता एंगलप करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम चेक करेंगे कि ये आपके पास क्या है, एंडोस्पोर की तैयारी होना शुरू हो जाती है ये। तो while the larger cell, mother cell become the terminal nurture the developing four spores here. Mother cell engulf the four spore. आपका ये जो mother cells है, that's the mother cells that engulf the four spore. Four spore को engulf करेंगे यहाँ पे। Mother cell engulf the four spore to produce the protoplasm surrounding by the two layers membrane which separate it from the cytoplasmic mother cells here. आपके पास अगर हम चेक करना चाहें तो ये इनके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन आती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से ये अलग हो जाएगा खुद। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये खत्म हो जाएगा आपके पास मदर सेल, और आपके पास ये न्यू फ्रेश बैक्टीरियम इस फॉर्म की है। आपके पास न्यू फ्रेश बैक्टीरियम की तैयारी हो जाती है। आपके मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म जैसे वो सेपरेट हो जाएंगे और उसकी तैयारी हो जाती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, जिसमें बेसिलस है, क्लोस्ट्रिडियम है, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वगैरह हम कहते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे चेक किया। उसके अलावा और अगर हमने एक और हमने डायग्राम दी हुई है यहाँ पे, अगर आप चेक करें तो ये सामने आप देखें कि स्टेज 1 है वेजिटेटिव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन में अगर आप चेक करें तो ये आपके पास मदर सेल है, ये फोर्स स्पोर्स है। देखें ये फोर स्पोर्स आपके देखें ये दोनों ये अलग हो रहे हैं यहाँ पे आगे चल के अगर आप चेक करें, और आस्ता आहिस्ता आप चेक करें तो ये बिल्कुल स्पोर की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और वही स्पोर है जिसके अंदर कॉर्टेक्स आप चेक कर रहे हैं, आप इसमें मेम्ब्रेन चेक करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हम आप चेक करते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये कोट हो गई इनके ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के देखेंगे तो आपके पास एक फ्रेश न्यू फ्रेश बैक्टीरियम आप यहाँ देख रहे हैं। और वो फ्रेश बैक्टीरियम कौन सा होगा, फिर स्पोर्स कौन सा होगा, ये आपके सामने हम यहाँ चेक कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहती है। ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमने देखी। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर हमें कैसे नजर आती है, और हाउ एंडोस्पोर इज फॉर्म, आपके एंडोस्पोर की तैयारी कैसे होती है, वो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे चेक किया। ये तो आज का ये जो लेक्चर था जिसमें हमने सर्वाइवल मेथड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वाइवल मेथड में वैसे तो अगर आप चेक करें तो ये 3 मेथड्स हमने देखे थे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर आपका जो लेक्चर नंबर 15 है जिसमें सिर्फ आज हमने जो डिस्कस किया एंडोस्पोर फॉर्मेशन की,
लेकिन जो आगे मेरा आने वाला जो लेक्चर नंबर जो 16 होगा, उसके अंदर हम एक्सोस्पोर सिस्ट फॉर्मेशन की भी हम बात करेंगे, और वो कैसे होगी हम वहां पे बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। If you have any questions about this topic, so comment down, ask the question, and I will try to reply to everyone in my last lecture of this chapter. Don't forget, like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thanks, students.